और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद है नेहरू कॉलेज फरीदाबाद। देखिए 2 कट ऑफ लिस्ट निकल चुकी हैं। प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ हैं रुचिरा खुल्लर। इनसे हम जानेंगे कि जो मैडम किस किस तरीके का क्या प्रोसेस होगा। दूसरा, जो बच्चे 2 लिस्ट से रह गए हैं उनके लिए क्या प्रबंध है। हम लोग के साथ ये लिमिटेशन आप लगा लो या जो भी है, हमको बिल्कुल DHE के जो नॉर्म्स हैं, जो ऊपर से हमें गाइडलाइंस आती हैं, हम वही फॉलो करते हैं और हमें वही फॉलो करनी पड़ती हैं। DHE की गाइडलाइंस एंड यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस। एक तो इस साल NEP जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से लागू होगी, तो उसमें भी बच्चों की शायद काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो BCA और BBA के पीछे भाग रहे हैं पिछली बार की तरह ही, मगर अब NEP में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि BCA नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी BA वाले को भी मिल जाएगी, बिकॉज हम BA विद कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, हम BCom विद मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, हम BSc विद हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये बच्चों में थोड़ा सा हम चेंज या उनको मतलब अवेयर करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली 2 मेरिट लिस्ट निकली हैं 17 तारीख को, दैट इज़ जो परसों था। पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया गया है कि बाई चांस बच्चे उन 2 मेरिट लिस्ट में जो बच्चे रह गए हैं, जिनकी एडमिशन नहीं हो पाई है, उन बच्चों के लिए पोर्टल दोबारा ओपन है। वो दोबारा अप्लाई करके, और फिज़िकल काउंसलिंग जिसे हम ओपन काउंसलिंग कहा जाता है, वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि हर कमेटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेरिट लिस्ट में अबाउट 65% या 70% के करीब सीट्स भरी हैं। 2200 सीट्स हैं, जिसके अंदर से 1300 के करीब सीट्स हमारी 1295 वो मेरिट लिस्ट के बाद भर गई थी। अब जो बची हैं उनका जो है ये ओपन काउंसलिंग होगा। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी क्या है, मतलब किस तरीके से देखें, क्योंकि कई जगह ऐसी बातें आती हैं कि अपने जानकारों को एडमिशन दे दिया जाता है। कई जगह आती है, मतलब ये किसी एक के लिए नहीं है। इसको किस तरीके से आप सुधारेंगे। एक तो मैंने नोटिस ही निकाल दिया है कि जो भी सेकेंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है, हमने उसके नीचे एडमिशन नहीं करने। तो उसमें क्या है कि कम परसेंट, अगर सपोज BCom में जनरल की 72% मेरिट गई है, तो हमने 72% से नीचे अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यही ट्रांसपेरेंसी हम रख सकते हैं। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है कि अगर 2 बच्चे 71% के खड़े हैं, एक बच्चा आज ले गया 18 को और एक बच्चा 20 को आया, तो 18 वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। यस। नया सेशन शुरू होगा, नए बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप। हाँ, जो नए बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा तो वो स्कूल से आते हैं। स्कूल में और कॉलेज में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो है आज़ादी। यहाँ पे जो इनको आज़ादी मिलती है वो स्कूल में नहीं मिलती। और मैं यही कहती हूँ कि उस आज़ादी को सही मोड़ दिया जाए। जैसे नदिया का बहाव होता है, बहाव के ऊपर अगर हम डैम बना देते हैं तो उसको सही मोड़ दिया जाए, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। अब NEP में क्या है, वी हैव 8 कोर्सेज। पहले तो बच्चों को 5 पेपर देने थे, लेकिन अब 8 देने हैं। 3 मेजर हैं, वो यूनिवर्सिटी करवाएगी। बाकी जो 5 पेपर है, माइनर है, MDC वगैरह हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, वोकेशनल कोर्स का जो पेपर है वो कॉलेज लेवल पर ही होंगे। जब से रुचिरा खुल्लर ने कार्यभार संभाला है प्रिंसिपल का, बहुत सारी चीज़ों में सुधार देखने को मिला है, खासकर डिसिप्लिन में और अन्य चीज़ें हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे अपना सेकंड होम समझती हूँ। यहीं पढ़ी हूँ, यहीं पढ़ाया है। मैं इस कॉलेज के सिवा कोई किसी और कॉलेज को सोच भी नहीं सकती, और मेरा अंदर से ये मन करता है कि हमारा ये कॉलेज जो है ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ हरियाणा बने। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने रुचिरा खुल्लर को सुना, उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं।